साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग प्रबंधन के अंतर्गत बीआरसी स्तर से प्राप्त हुई पुस्तकों की रिसीविंग कैसे दर्ज करें। शालाओं में सत्र 2021-22 में दर्ज बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण कैसे करें। इसके लिए एक कुछ समय पूर्व यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी हम सभी देख चुके हैं इसकी प्रक्रिया को, लेकिन किसी भी व्यक्ति को समस्या आ रही है पुस्तक वितरण के लिए, उसमें जो रिसीविंग है किस प्रकार से हमें करना है ऑनलाइन, तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत प्रक्रिया को देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग इतना हम टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस टाइप का आइकन आएगा और उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के पश्चात कुछ हमारे से वो परमिशन मांगेगा जिसे हमें अलाउ कर देना है। जैसे टेक्स्ट एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, तो लोकेशन को हमें अलाउ करते जाना है। इस तरह से ये 4 परमिशन मुख्य रूप से मांगेगा, तो इन चारों परमिशन को हमें अलाउ कर देना है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद जब ऐप ओपन करने पर आप जब अलाउ कर देंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इस टाइप से कुछ आइकन हमारे सामने आ जाएगा। एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ऐप इंस्टॉल होने के बाद ये जो एरो का बटन आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ से हमें आगे प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो विद्यालय स्तर पर एचएम या विद्यालय प्रभारी द्वारा पुस्तकों की प्राप्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना है। दर्ज करने के लिए आगे हम जाएंगे। जाने के पश्चात कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आएगा जहां पर लॉगिन करना है एचएम को या प्रभारी को। एचएम या प्रभारी अपने यूज़र आईडी और उसके पासवर्ड के द्वारा, इसमें कोई अलग से पासवर्ड हमें पुस्तक वितरण के लिए नहीं बनाना है, ना ही हमें कोई प्राप्त होगा। आपका जो पूर्व से लॉगिन आईडी और पासवर्ड है एम शिक्षा मित्र ओपन करने वाला, उसी पासवर्ड के माध्यम से हम इसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ऐप ओपन होने पर सबसे पहले शाला प्रभारी पर क्लिक करना होगा। इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ इंश्योर हो लें कि शाला प्रभारी ही इस प्रक्रिया को कर सकता है, तो इस शाला प्रभारी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही शाला प्रभारी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये 5 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले हमें मास्टर डाटा को डाउनलोड करना है, तो इस मास्टर डाटा को डाउनलोड करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले जब ये क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएगा मास्टर डाटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली। क्लिक करने के कुछ सेकंड के बाद 10 या 15 सेकंड में ये मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाता है तो हम मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पुस्तक वितरण ऐप में आप कौन से रोल में से काम कर रहे हैं, एचएम या शाला प्रभारी के लिए। तो ये इंचार्ज है या एचएम, ये रोल आपको पता चल जाएगा। तो मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करें। इसके बाद जब प्रोफाइल आप देख चुके होंगे तो सबसे नीचे टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, सबसे पहले हमें रिसीविंग को यहाँ पर नोट करना है। तो टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करें। इसके पश्चात टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर ये शाला पर डिस्पैच ऑर्डर्स आएगा। तो ये 3 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो सबसे पहले शाला डिस्पैच ऑर्डर पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद शाला में प्राप्त पुस्तकें और अतिरिक्त पुस्तकें जो बीआरसी के माध्यम को प्रेषित करें, जो भी अतिरिक्त है हमारे पास, उनको हमें बीआरसी को दोबारा से वापस कर देना है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन हमें ओपन यहाँ पर करना है। जब हम तीनों ये कर चुके होते हैं तो टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन इस टाइप से हमें दिखाई देगी। शाला के डिस्पैच ऑर्डर्स पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन पर बीआरसी द्वारा स्कूल को जारी किए गए डिस्पैच ऑर्डर की जानकारी प्राप्त देख सकते हैं और उसे प्राप्ति हम उसकी दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात बीआरसी द्वारा स्कूल को भेजी गई पुस्तकों के डिस्पैच की जानकारी को देख सकते हैं। डिस्पैच ऑर्डर में कौन कौन से टाइटल की पुस्तकें प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी पुस्तकों की सूची पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। जैसे ये पुस्तकों की सूची दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं किस टाइटल की हमें कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। जैसे ही हम सूची पर क्लिक करते हैं
तो ये चालान से जो भी हमें पुस्तकें प्राप्त हुई हैं किस टाइटल की, जैसे फर्स्ट क्लास के लिए भाषा भारती सपोज 10, तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है किस क्लास की हमें कौन सी कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से हम इनसे इंश्योर हो लेते हैं। इस पर इसके बाद डिस्पैच ऑर्डर की जानकारी स्क्रीन पर पुनः जाएंगे इसके बाद हम और प्राप्ति दर्ज करेंगे। जब हम इंश्योर हो जाएं तो उनकी प्राप्ति को दर्ज कर लेंगे। डिस्पैच ऑर्डर से कौन से टाइटल की कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, इसकी प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक करना है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह का आइकन सामने आ जाता है। तो ये क्यों आ जाता है? डिस्पैच ऑर्डर की पुस्तकें एचएम प्रभारी द्वारा प्राप्ति दर्ज करने के लिए स्कूल परिसर में होना अनिवार्य है। यदि आप स्कूल परिसर में नहीं हैं तो इस तरह का आइकन आपका आ जाएगा। इसके लिए हम इंश्योर हो लें कि हम स्कूल परिसर में ही काम करें। कम से कम हम 500 मीटर के आसपास जो उसकी रेडियस होगी आपके विद्यालय की, उसके 500 रेडियस में भी हम थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाके देख सकते हैं जहां हमारी स्कूल की लोकेशन आ रही है जियो टैग के माध्यम से जो बनी हुई है, तो हम अपनी रिसीविंग कर सकते हैं। अगर हम अन्य किसी स्थान से रिसीविंग करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें 5 मीटर के दायरे में उसकी रेडियस 500 मीटर होना चाहिए, इसी में रहना जरूरी है, अन्यथा आपकी रिसीविंग दर्ज नहीं होगी। जब हम इस पर दर्ज होगी तो ये डिस्पैच ऑर्डर में कुल कितनी प्राप्त हुई है इससे हम देख सकते हैं कि आपके कितने दर्ज थे, संख्या इसमें, और आपको कितनी प्राप्ति हुई है। जैसे ये यहाँ 7 आपके दर्ज थे, 5 प्राप्त हुई है, तो इस टाइप से आप इसकी प्राप्ति को देख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही जब हम इनसे इंश्योर हो लें कि हमें जो प्राप्त हुई है, फिर आपको इनका जियो टैग फोटो ऐप के माध्यम से ही लेना है। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो जियो टैग माध्यम से हमें फोटो लेना है, अब आपकी पुस्तकें हो सकता है कि जहां आपकी लोकेशन मिल रही है वहां से किसी दूसरे रूम में रखी हुई है, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर उन पुस्तकों के पास में जाते हैं तो हमारी लोकेशन नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कोई भी किसी भी क्लास का एक बंडल लेके आए, उस बंडल को उस लोकेशन में लाने के बाद जियो टैग का ऑन टाइम लाइव फोटो हमें क्लिक करना है। जैसे ही लाइव फोटो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ये क्लिक कर लेंगे। कैमरे पर क्लिक करके जिस चालान बंडल की प्राप्ति देना है उसका जियो टैग फोटो ऐप के माध्यम से क्लिक करने पर इस टाइप का कुछ आइकन आ जाएगा, और क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाता है प्राप्ति दर्ज करें। जैसे ही आप क्लिक फोटो आपकी हो जाएगी तो फोटो क्लिक होने के बाद इस टाइप से बंडल की फोटो भी आपको दिखाई देने लगेगी ऐप में। तो हमें प्राप्ति दर्ज कर देना है। तो इस टाइप से आप प्राप्ति दर्ज करें। इसके बाद डिटेल्स सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली, जैसे ही आप प्राप्ति दर्ज पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस टाइप का कुछ मैसेज आ जाएगा कि डिटेल्स सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली, जानकारी सर्वर पर सफलतापूर्वक दर्ज होने पर ये मैसेज स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। इसके पश्चात जैसे ही आप दर्ज कर देते हैं तो फिर पुस्तकों की सूची देखें। ये आपका डिस्पैच ऑर्डर था। इस डिस्पैच ऑर्डर के तहत आपने पुस्तकों की प्राप्ति को दर्ज किया है, तो इनकी हम सूची देख सकते हैं डिस्पैच ऑर्डर्स के माध्यम से। तो हम इस सूची पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक तरह से आपकी जो सूची है वो सूची आपको विजिबल होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। अब किसी बार कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ में कोई समस्या आती है पुस्तक रिसीविंग के बारे में, या विद्यालय की जो आपकी लोकेशन है उसके बारे में। जियो फ्रेंड्स के कारण पुस्तक प्राप्ति दर्ज करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो स्कूल की लोकेशन कैसे अद्यतन करें, इस समस्या के समाधान के लिए आप देखें हमारा अगला वीडियो। उसमें हम इसकी समस्या का स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताएंगे कि अगर आपकी कोई लोकेशन संबंधी समस्या आ रही है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग प्रणाली में, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर जुड़े रहें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।